नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, चीता प्रोजेक्ट से जुड़ेगा राजस्थान के 7 जिले होंगे शामिल। एमपी के सीएम बोले दोनों स्टेट मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश में चल रहे देश के पहले सीता प्रोजेक्ट में अब राजस्थान भी शामिल होगा। दोनों स्टेट के बीच में 17,000 वर्ग किलोमीटर का सीता कॉरिडोर बनेगा। इसमें सीता खुले में घूम सकेंगे। मंगलवार को जयपुर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सीता प्रोजेक्ट पर मध्य प्रदेश अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द हमारा सीता प्रोजेक्ट राजस्थान के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 2 सीता अभियान शुरू किए हैं। वहीं राजस्थान के इस सीता प्रोजेक्ट में राजस्थान के 7 जिले शामिल होंगे। राजस्थान के 7 जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़। ये जिले राजस्थान में सीता प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। आखिर ये सीता कॉरिडोर क्या है? इसके मुताबिक अपने इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए वन्य जीव किसी भी रास्ते का बार बार उपयोग करते हैं। इसमें किसी तरह का खतरा ना तो वन्य जीव को होता है और ना ही इंसानों को। जंगलों के बीच वन विभाग या वन्य जीव खुद अपना कॉरिडोर बनाते हैं। अगली बड़ी खबर, अलवर में जहरीली शराब ने ली 8 लोगों की जान। एक दिन में 5 लोगों ने तोड़ा दम। 2 दिन बाद पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। अलवर में जहरीली शराब ने 8 लोगों की जान ले ली है। पहली मौत 26 अप्रैल को हुई थी। अगले 2 दिन में 7 और लोगों ने दम तोड़ दिया। लगातार हुई मौत जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ी कर रही है। सभी मरने वाले 2 गांव के हैं। इन सभी की उम्र 39 से 8 साल के बीच में बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पूरे एरिया में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री तो हो रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 दिन में हुई 6 मौतें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बीजेपी आरएसएस कैसे भी करके निकाय और पंचायत चुनाव जीतना चाहती है। पूर्व सीएम गहलोत बोले पुनर्गठन में सरकार तोड़ रही है सारे नियम कानून। कलेक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर जमकर धांधली करने और नियम ताक पर रखने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से पुनर्गठन में नियम कानून तोड़ने का आरोप लगाते हुए बीजेपी और सरकार पर सियासी पलटवार किया है। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर कैसे भी करके पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव जीतने के लिए गड़बड़ी करने का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, सतीश पूनिया के बेटे की शादी में पहुंची नामचीन हस्तियां। कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने लगाई हाजिरी। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया के बेटे की शादी का आशीर्वाद समारोह जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बड़े नेता भी वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। इस समारोह में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ मंडल अध्यक्ष, विधायक और सांसद शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियां की खाली, पाकिस्तानी झंडे हटाए। केंद्र ने पूर्व रॉ चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का चेयरमैन बनाया। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इस पोस्ट से भी झंडे हटा लिए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल होगी अच्छी बारिश। कुल्हड़ के पानी और रूई से मौसम का पूर्वानुमान जाना। 41 साल पुरानी परंपरा चली आ रही है। राजस्थान में इस साल अच्छी बारिश होगी, अकाल की आशंका न के बराबर है। बाड़मेर में करीब 41 साल पुरानी परंपरा के अनुसार बुधवार को मौसम का पूर्वानुमान देसी तरीके से जाना गया। इसके तहत पानी में सफेद और काली रंग की रुई डाली गई। सफेद रंग की रुई डूब गई। इसको अच्छी बारिश का संकेत माना गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब नई व्यवस्था से देना होगा बिल। राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं यानी जो कृषि को छोड़कर जो भी विद्युत उपभोक्ता है, उनको बिजली उपयोग करने से लेकर पहला पैसा देना ही होगा। डिस्कॉम्स करीब 1.43 करोड़ कनेक्शनधारियों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें अब पोस्टपेड की सुविधा उपभोग के बाद भुगतान नहीं मिलेगी, केवल प्रीपेड सुविधा होगी। यानी बिजली उपभोग करने से पहले पैसा यानी रिचार्ज कराना देना होगा। इससे बिजली कंपनियों की तिजोरी में बिजली सप्लाई से पहले ही सालाना करीब 50,000 करोड़ रुपए आ जाएंगे। दरअसल स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है। अभी इतनी राशि की बिलिंग हो रही है। हालांकि उपभोक्ता को 15 पैसे यूनिट की छूट इसमें भी मिलती रहेगी। केंद्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम के तहत प्रदेश में करीब 1.43 करोड़ कनेक्शनधारियों के स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने जा रहा है। इस पर 14,037 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तक इसमें पोस्टपेड का भी विकल्प है।
दरअसल उपभोक्ताओं को मिलेगा सुविधाओं का दावा, प्रतिदिन की बिजली खपत और शुल्क खर्चे की जानकारी मिलेगी। इस आधार पर मासिक उपभोग की प्लानिंग कर पाएंगे। घर की सप्लाई बंद होते ही सीधे कंट्रोल रूम में सूचना पहुंचेगी। बिजली सप्लाई का लोड अधिक होते ही मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आता रहेगा। अगली बड़ी खबर, भीषण गर्मी में आई राहत भरी खबर, लबालब हो जाएंगे राजस्थान के 3 बांध। राजस्थान और एमपी सरकार में बनी सहमति। प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल संकट गहरा गया है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि संबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर से पानी छोड़कर राणा प्रताप सागर बांध को भरा जाएगा। इसमें गर्मी में संबल परियोजना से जुड़े जिलों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिलेगा। संबल नदी पर मध्य प्रदेश की सीमा में बने गांधी सागर बांध से चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में बने राणा प्रताप सागर बांध के लिए करीब 892 मिलियन घन मीटर SCM छोड़ा जाएगा। राजस्थान के तीनों बांध भर जाएंगे। संबल नदी प्रणाली के तहत राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, ज्वार सागर बांध और कोटा बैराज स्थित है। तीनों ही जगह जल भंडारण की क्षमता बढ़ जाएंगी। अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा ने जयपुर में मनाया जन्मदिन, पत्नी के संग काटा केक। इंडिया की वनडे और टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को 48 साल होते ही जयपुर में अपना जन्मदिन मनाया। होटल राजपुताना शेरटन स्पेशल केक तैयार किया गया। इस पर हिटमैन रोहित शर्मा की खास तस्वीरें लगाई गई। केक पर हैप्पी बर्थडे हिटमैन भी लिखा गया। रोहित ने अपनी पत्नी रितिका के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर है। 1 मई से खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्रों को लगेगा जोरदार झटका, भरनी होगी भारी पेनल्टी। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वस्ति हटवाने के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अभियान चला रखा है। इस अभियान का 30 अप्रैल को अंतिम दिन है। 21 अप्रैल तक प्रदेश में 17.63 लाख से अधिक व्यक्तियों ने गिव अभियान किया है। अब अगर रात 12 बजे के बाद जो अपात्र लाभार्थी सूची से अपना नाम स्वतः नहीं हटा सके हैं, उन पर विभाग का डंडा चलेगा। विभाग ने पहले ही चेताया था कि 30 अप्रैल तक अगर नाम हटा लिया जाता है तो किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं वसूली जाएगी, पर 1 मई के बाद जो भी पकड़ में आएंगे उन्हें भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। खाद्य सुरक्षा से योजना में अपात्र लोग कौन हो सकते हैं? जो सरकारी सेवा में चयन हो, 4 पहिया वाहनधारी हो, आयकर दाता हो, ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन पर बने मकान हो, आर्थिक रूप से सक्षम हो और सालाना 1 लाख रुपए से अधिक उनकी पेंशन हो, ऐसे लोगों को हटाया जाएगा और उन्हें अब भारी पेनल्टी भी वसूली जाएगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना, 50% मिलेगा अनुदान। राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना है। इस योजना में किसानों को 50% तक अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि किसान इन शर्तों को पूरा करें। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में किसानों के लिए जबरदस्त फायदे की योजना है। किसानों को अब राजस्थान सरकार कृषि यंत्रों के 50% तक अनुदान दे रही है। इससे किसानों को बुआई, जुताई और बिजाई जैसे कठोर कार्य में राहत मिल सकेगी। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना यानी इनके तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों को फायदा मिल सकेगा, जिससे किसानों का आर्थिक भार कम होगा और आय में भी इजाफा होगा। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान नागरिकों की वापसी, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा बाहर। राजस्थान में हुई हाई लेवल मीटिंग। राजस्थान में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के साथ ही अब अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। इन्हें भी वापस बांग्लादेश भेजने को लेकर सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में बैठक ली। बैठक में गृह विभाग, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अप्रवासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने इस बैठक में साफ तौर पर कहा है कि अवैध रूप से राज्य भर में रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करें, सुरक्षा जोखिम और उन्हें डिपोर्ट की प्रक्रिया पर अधिकारियों से बात करें। पिछले दिनों जयपुर पुलिस ने एक विशेष सर्च अभियान के दौरान बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था। अब इन्हें बांग्लादेशी नागरिकों को फिर से अपने ही देश वापस भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सुरक्षा पर सियासत, हनुमान बेनीवाल के बाद उनके ही भाई ने नारायण बेनीवाल ने भी लौटाई PSO। राजस्थान में सुरक्षा पर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। दरअसल नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की राज्य सरकार की ओर से दी गई सुरक्षा लौटाकर न केवल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सीधी चुनौती दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके भाई और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने भी अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। दोनों नेताओं के इस कदम ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में इस हाईवे को केंद्र सरकार से मिली इस बड़ी सौगात, जल्दी शुरू होगा काम।
दरअसल राजस्थान में केंद्र सरकार ने सिरोही जिले में खस्ता हाल पड़े रेवदर मंडार स्टेट हाईवे की मरम्मत करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इसमें काफी वाहनों की आवाजाही थी, लेकिन सड़क की मरम्मत न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क बन जाने से लोगों का समय बचेगा और वाहन चालकों को काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने सड़क मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। दरअसल सांसद बुल्लुम्बा राम चौधरी ने भारत सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये स्वीकृति मिली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में दवा, पानी और बिजली बैकअप नहीं, इंटरनेट सुविधा भी नहीं, स्कूलों में चलाए जाने वाले हेल्थ प्रोग्राम नहीं करवाए। राजस्थान में संचालित 3% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप नहीं है। ये खुलासा पिछले दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए एक पत्र में हुआ है। इसमें उस रिपोर्ट का जिक्र किया है जो केंद्र सरकार की कॉमन रिव्यू मिशन में की टीम विजिट के बाद तैयार की गई है। टीम ने अपनी विजिट में पाया है कि इन पीएससी यूपीएससी में पर्याप्त जरूरी दवाइयों के अलावा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप जोश की सुविधा नहीं थी। दरअसल 216 पीएससी मानक के अनुरूप मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय की अपर सचिव और मिशन निदेशक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल्स में दवा, पानी और बिजली बैकअप नहीं है और इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है। साथ ही स्कूलों में चलाए जाने वाले हेल्थ प्रोग्राम भी नहीं करवाए गए हैं। चलिए, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।